वीडियो पे आए हो, मतलब कि आपको भी पार्टनर मिल गया, आपको भी मोहब्बत हो गई। चलिए, आप अपनी मोहब्बत को बहुत अच्छा बनाना चाहते हो तो देखिए हमारी वीडियो को एंड तक। दोस्तों, न्यू न्यू मोहब्बत होती है तो लड़का लड़की का एक्साइटेडपन ही कुछ अलग होता है। तो मोहब्बत में बातें कुछ अलग होती है। सुबह गुड मॉर्निंग होते ही गुड मॉर्निंग का मैसेज आना, दोपहर होते ही गुड आफ्टरनून का मैसेज आना, पूछना खाना खाया कि नहीं खाया। शाम होते ही शाम को टाइम मिल रहा है तो कॉल कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। और रात को तो गुड नाइट बोलने से पहले सोचे ही नहीं है। हाँ, सही बात है ये। जब न्यू न्यू मोहब्बत होती है तो ऐसा ही होता है उनफिन। लेकिन क्या लगता है आपको, ये आपकी मोहब्बत है जो ऐसे ही चलती रहेगी? जी नहीं, अगर आपने कुछ गलतियाँ की तो। और अगर आप चाहते हो कि ये गलतियाँ ना हों, बिल्कुल भी, आपकी लव लाइफ है कि लंबे टाइम तक चले, तो आपके उसके लिए कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। अब किन बातों का ध्यान रखना होगा वो बात मैं आपको बताता हूँ। देखो, जैसे कि मान लीजिए अब दिन रात एक हो जाती है बात करने में, न्यू रिलेशनशिप में वो बहुत अच्छा लगता है, दिल का अटैचमेंट बहुत अच्छी तरीके से जुड़ा रहता है। इसलिए अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि मान लीजिए कॉल तो न्यू न्यू रिलेशनशिप में कॉल तो ज़्यादा आती हैं। तो क्या करना है आपको, कभी भी जैसे ही कॉल आए तो आपको तुरंत कॉल नहीं उठानी है। क्या करते हैं अक्सर लड़के, या कोई भी मोहब्बत में हुआ, कॉल आती तुरंत कॉल उठाते हैं, एक्सीडेंट पनी अलग होता है वो वाला है। तो बस यही है कि कभी भी कॉल आए, एक रिंग होने दो, दो रिंग होने दो, तीन रिंग होने दो, पहली कॉल कभी नहीं उठानी है आपको। आप चाहे फ्री हो लेकिन कभी नहीं बोलना कि हाँ मैं फ्री हूँ। आपको कॉल अटेंड करनी है तीसरी कॉल पे और बोलना है मैं भी फ्री नहीं हूँ, मैं बाद में कॉल करता हूँ समय निकाल के। तो इससे क्या होगा, उससे सामने वाले बंदे के दिल में इमेज बनी रहेगी आपके लिए कि बंदा 24 घंटे उपलब्ध नहीं रहता है। अगर आप कहीं भी 24 घंटे उससे ज़्यादा उपलब्ध रहोगे तो गलत रहेगा। इसलिए कभी भी पहली कॉल दूसरी कॉल नहीं उठानी है, हमेशा तीसरी कॉल पे ही कॉल उठाएं। और फ्री हो उसके बाद भी जवाब यही देना है कि फ्री नहीं हूँ, बाद में कॉल करता हूँ समय निकाल के। तो इससे क्या होगा, जितना आप एक्साइटेड हो ना, सामने वाला ये कॉल करता है बंदा आप पे, वो एक्साइटेड रहेगा आपसे बात करने के लिए। ताकि दोस्तों, आप अगर हर वक्त अवेलेबल रहते हो तो वो बात नहीं रहती है। मान लीजिए आपके पास कोई चीज़ है, अब वो आपके पास हर वक्त अवेलेबल है, तो आप क्या उसकी कदर करोगे? क्या आप उसकी अहमियत करोगे? नहीं करोगे, क्योंकि आप क्या सोचोगे, ये तो 24 घंटे मेरे पास ही है ना, तो क्या है, कभी भी यूज करूँगा, कभी भी एक तरफ रख सकता हूँ मैं। तो यही बात, यही चीज़ मोहब्बत में, रिलेशनशिप में लागू होती है। अब इसी चीज़ को ध्यान रखते हुए जो मैंने आपको वीडियो में बताए हैं, उन बातों का ध्यान रखते हुए, उन गलतियों का ध्यान रखते हुए, वो गलती कभी नहीं करनी है। अपने दिल पे, अपने दिमाग पे और अपने जज़्बातों पे, अपनी मोहब्बत पे कंट्रोल रखते हुए लाइफ में सही तरीके से चल रहा है। जैसे कि आपको मैं एग्जाम्पल के लिए कुछ बात बताता हूँ। मान लीजिए आप घर पे खा रहे हो खाना, अब आपके दोस्त का कॉल आता है कि भाई तेरी बंदी यहाँ पर खड़ी हुई है, तो आप क्या करोगे? आप पूरा खाना भी फिनिश नहीं करोगे, आधा खाना खाओगे और आधा छोड़ दोगे, क्योंकि वो एक्साइटेडपन, वो मोहब्बत पर वो दीवानगी हमारे ऊपर छड़ी होती है उस वक्त। और हम ऐसा ही करते हैं। जो नया नया रिलेशनशिप स्टार्ट होता है, इंसान इतना ही एक्साइटेड हो जाता है। ये मेरी बिल्कुल दावे के साथ बात है। हाँ, मुझे लव का बहुत एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो यही होता है। तो आप बताइए, आप किसी व्यक्ति के लिए अपना खाना तक फिनिश नहीं कर रहे हो, खाना तक ठीक तरीके से नहीं खा रहे हो, तो क्या अच्छी बात है? बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। तो अपने कोई चीज़ हमारे पास 24 घंटे उपलब्ध है, तो क्या हम उसकी कदर करेंगे? हम तो सोचेंगे ये चीज़ हमारे पास तो 24 घंटे है, हम कभी भी इसे यूज़ कर सकते हैं, कभी भी एक तरफ रख सकते हैं। तो बस यही लव लाइफ में, यही फंडा लव लाइफ में होता है, यही सीन लव लाइफ में होता है। तो आपको क्या करना है कि 24 घंटे लव में हमेशा उपलब्ध नहीं रहना है कि जब आपके पार्टनर आपके पास कॉल करे तुरंत अटेंड कर लेते हो आप, तो नहीं करना है। हमेशा फ्री हो तो भी बोलना है कि मैं भी फ्री नहीं हूँ, बिजी हूँ, बाद में बात करता हूँ। तो इससे क्या होगा, अगर आप अपने दिल पे, अपने दिमाग पे और अपने जज्बातों पे कंट्रोल रखोगे ना, तो आपकी लव लाइफ बहुत आगे तक जाएगी और बहुत अच्छी लव लाइफ चलने वाली है आपकी। तो जैसा कि आप अगर अपनी लव लाइफ को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हो, तो इन बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और कभी भी मान लीजिए आपको बस हर वक्त अवेलेबल नहीं रहना है सामने वालों के लिए। आप अगर अवेलेबल नहीं रहोगे तो इमेज बहुत अच्छी तरीके से सामने वाले के दिल में बनी रहेगी। किस लिए? क्योंकि कहीं भी हम
समय समय से जाते हैं तो माँ इम्पैक्ट अलग ही पड़ता है, क्योंकि सामने वाला जानता है कि ये व्यक्ति, अगर इसको हमने अब समय नहीं दिया तो ये 24 घंटे उपलब्ध नहीं रहेगा हमारे पास। तो यही होता है मोहब्बत। तो मोहब्बत को अच्छा बनाने के लिए और लॉन्ग टाइम आगे ले जाने के लिए अपने जज्बातों पे, लगाव पे कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है। अब मान लीजिए, एग्जाम्पल के लिए बताता हूँ कि कैसी दीवानगीपन होती है। मान लीजिए आप घर पे खाना खा रहे हो और आपके दोस्त ने कर दिया कॉल कि भाई आपकी बंदी वहाँ पर खड़ी हुई है, तो आप क्या करोगे? जल्दी जल्दी खाना फिनिश करोगे, आधा खाओगे, आधा नहीं खाओगे और छोड़ के ऐसे ही चल दोगे। तो क्या सही है? नहीं, ये सही बिल्कुल नहीं है। अब आपकी लाइफ में बंदी आने से पहले आपने कभी भी ऐसे खाना छोड़ के आप गए नहीं होगे। घर वालों ने काम बोला होगा तो नहीं गए, लेकिन आप, अगर बंदी है आपकी लाइफ में और आप खा रहे हो खाना और आपके फ्रेंड ने कॉल करके बोला है आपसे कि आपकी बंदी वो यहाँ पर है, तो आप आधा खाना फिनिश करके ही तुरंत छोड़ के चल दोगे। तो क्या ये चीज़ सही है? किसी सामने वाले व्यक्ति के लिए आप खाना तक अपना फिनिश नहीं कर रहे हो, ठीक से खा नहीं रहे हो, तो अच्छी बात नहीं है। तो इन बातों का ध्यान रखिए। और आपको एक एग्जांपल और देता हूँ। मान लीजिए आप फ्रेंडों के साथ चल रहे हो मार्केट में, अब आपके पास आ जाता है मैसेज, अदर भाई भले ही यकीनली वो कंपनी का मैसेज हो, लेकिन आप क्या करोगे? तुरंत मोबाइल निकालोगे और तुरंत चेक करोगे। आपका दिमाग और दिल क्या कहेगा कि कहीं हमारे पार्टनर ने तो मैसेज नहीं किया है, लेकिन असल में वो कंपनी का मैसेज होगा। हाँ, होता है ऐसा। न्यू मोहब्बत में 24 घंटे दिमाग को कोई भी व्यक्ति हमारे घूमता रहता है, और ये बात एकदम रियल है। हाँ, तो अगर आप, जैसा कि मैंने बताया, आप कुछ गलतियों को ना दोहराएं, जैसे कि पहली बार में कॉल ना उठाना और हर वक्त अवेलेबल ना रहना, और अपनी आदतों को उसके लिए ना चेंज करना। हालांकि बुरी आदत हो तो छोड़ दो उनके लिए, लेकिन आपके अंदर जो आदत है, अपनी डेली लाइफ रूटीन को कभी चेंज नहीं करना है आपको किसी के लिए। अगर आप अपने हिसाब से रहोगे, डेली लाइफ रूटीन को चेंज नहीं करोगे और अपने दिल पे थोड़ा कंट्रोल रखोगे, तो आपकी लाइफ बहुत अच्छी तरीके से चलेगी। अब जैसा कि मैंने आपको सारे एग्जाम्पल दे दिए हैं कि आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है और क्या क्या गलती आपको नहीं है, तो अगर उसी हिसाब से मेरी बताई गई बातों से चलोगे तो आप देखोगे कि आपकी लव लाइफ बहुत अच्छी से अच्छी हो गई है। और ऐसी वीडियो जानने के लिए हमेशा जुड़े रहिए मोनू मोटिवेशन लव चैनल से, जिस पे सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए हमारी वीडियो को पसंद आती है तो, और कमेंट कीजिए और बताइए आप सबों में से किस किस भाई के साथ ऐसा हो चुका है। और ऐसा ही होता है, मुझे मालूम है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है लव का, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ बहुत अच्छे तरीके से। तो आज के लिए इतना ही। चल